हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे सिविल प्रोसीजर कोड। इससे पहले हम ये देखते हैं कि लॉ कितने तरीके के होते हैं। लॉ जो है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है वो सब्सटैंटिव लॉ, सेकंड जो है वो प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटैंटिव लॉ जो है पार्टीज़ के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन करता है, एंड प्रोसीजरल लॉ उन्हीं राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को एनफोर्स करने का प्रोसीजर एंड मैकेनिज़्म बताता है कि उन राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को कैसे एनफोर्स किया जाएगा। प्लस प्रोसीजरल लॉ एक मैक्सिम है, यूबी जस इबी रेमिडियम, वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमिडी। इसका ये मीनिंग है। प्रोसीजरल लॉ इस मैक्सिम को भी इम्प्लीमेंट करता है। अब सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजर बताता है ये कि सिविल कोर्ट में कैसे जाया जाएगा, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा, पार्टीज़ कौन होंगी। तो अब ये एनफोर्स कब हुआ था? 1 जनवरी 1909 में सीपीसी एनफोर्स हुआ था। एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? बिफोर 31 अक्टूबर 2019 जो सीपीसी है ये होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होता था, प्लस स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़। बट आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 को ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या कहीं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है। अब सीपीसी को अगर हम देखें तो 1859 से पहले कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोसीजर, कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो सिविल कोड के कोई प्रोसीजर बताए, बल्कि हर जगह अलग अलग सिस्टम्स और अलग अलग प्रोसीजर फॉलो होते थे। सिर्फ बंगाल में ही 9 अलग अलग तरीके के सिस्टम ऑफ प्रोसीजर थे जो फॉलो किए जाते थे एक ही साथ। धीरे धीरे साइमल्टेनियसली आईपीसी जो फर्स्ट एनैक्ट हुआ था वो 1859 के अंदर हुआ था, जो कि अप्लाई होता था सबसे पहले मुफस्सिल कोर्ट्स के अंदर। सिर्फ सीपीसी फर्स्ट टाइम कब आया था? 1859 में। 1862 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश हो गया था और सरदार दीवानी अदालत भी अबॉलिश हो गई थी। और ये कोड जो था सीपीसी 1859 वाला, इसकी एप्लीकेबिलिटी हाई कोर्ट के ऊपर भी एक्सटेंड कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट कोड आया था 1877 में, जिसने कि 1859 के कोड को रिप्लेस कर दिया गया था। उसके बाद सेवरल अमेंडमेंट्स हुई थी, एंड थर्ड कोड जो पास किया गया था वो 1882 में किया गया था। एंड फर्दर जो लास्ट हमारा अमेंडमेंट हुआ था वो 1908 के अंदर आया, जो हमारा अभी करंट कोड चल रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है 1859 से पहले का स्टेटस क्या था। 1859 से पहले कोई एक यूनिफॉर्म लॉ ऑफ प्रोसीजर नहीं था सिविल कोर्ट्स के लिए इंडिया के अंदर। बंगाल के अंदर ही 9 डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स ऑफ प्रोसीजर चलते थे अलोन, वो भी साइमल्टेनियसली। उसके बाद फर्स्ट सिविल प्रोसीजर कोड एनैक्ट किया गया 1859 के अंदर, जो कि अप्लाई होता था किसके ऊपर? मुफस्सिल कोर्ट्स के ऊपर। 1862 के अंदर क्या चीज़ अबॉलिश हुई थी? सुप्रीम कोर्ट और सरदार दीवानी अदालत अबॉलिश कर दी गई थी। फिर 1862 के अंदर ही जो सीपीसी की एप्लीकेबिलिटी थी वो हाई कोर्ट के ऊपर भी एक्सटेंड कर दी गई थी। 1859 के बाद जो नेक्स्ट कोड था वो कब पास हुआ? 1877 के अंदर, और जिसने रिपील कर दिया था 1859 का मतलब फिर वो कोड ख़त्म हो गया। 1859 के बाद आया 1877। 1877 के बाद जो नेक्स्ट कोड आया था वो आया था 1882 के अंदर। फिर जो नेक्स्ट कोड आया था वो आया था 1908 के अंदर। तो हमें ये 4 ईयर्स याद रखने हैं: 1859, 1877, 1882 एंड 1908। अब जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो ये 1908 का है, जो अभी भी हम अप्लाई करते हैं। जो सीपीसी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सेक्शंस और एक ऑर्डर्स। सेक्शंस टोटल 158 सेक्शंस हैं एंड ऑर्डर्स 51 ऑर्डर्स हैं। जो सेक्शन दिए गए हैं वो एक तरीके का सब्सटैंटिव पार्ट है, और वो रिगार्डिंग जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट बताए गए हैं। जितने भी सेक्शंस हैं उसमें जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स बताई गई हैं सिविल कोर्ट्स की। और जो ऑर्डर है वो डील करता है प्रोसीजर से, और वो एक प्रोसीजरल पार्ट है। और दूसरी बात ये है कि सेक्शन जो है वो अमेंड कौन कर सकता है? लेजिस्लेचर। और जो ऑर्डर्स हैं उसको कौन अमेंड कर सकता है?
हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकती है, लेजिस्लेचर तो कर ही सकता है। सेक्शंस और ऑर्डर्स दोनों को लेजिस्लेचर तो अमेंड कर ही सकता है, बट जो ऑर्डर्स हैं उनको अमेंड करने के लिए जो एक स्पेशल पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। सेक्शंस और ऑर्डर्स जो दिए गए हैं हमें उनको हार्मोनियसली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं या सेक्शंस को अप्लाई कर रहे हैं तो रूल्स को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हार्मोनियसली रीड करना है और उससे मीनिंग डिराइव करना है। अगर रूल्स जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं सेक्शन से, किसी भी तरीके से ऐसा कुछ अलग मीनिंग निकल के आ रहा है, तो सेक्शन हमेशा प्रिवेल करेंगे रूल्स के ऊपर या ऑर्डर्स के ऊपर। ऑर्डर्स के अंदर रूल्स दिए गए हैं, तो अगर सेक्शन रूल्स के अंदर कभी भी ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है या इनकंसिस्टेंसी अराइज हो जाती है तो सेक्शन हमेशा प्रिवेल करेगा। That's it for now. We will continue this session